नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। विधानसभा चुनाव के जैसे परिणाम लोकसभा चुनाव में न देखने को मिले, इसे लेकर कांग्रेस ने अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुशासन समिति की एक बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं और इस बैठक में भीतरघात करने की 250 शिकायतों पर नेताओं ने विचार मंथन किया। इस बैठक के बाद 79 भीतरघात करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह पार्टी की अनुशासन समिति का फैसला है। अब अगले महीने एक बार फिर ऐसी ही एक बैठक होगी। इस बैठक में जो मामले रह गए हैं उन पर चर्चा होगी और ऐसा माना जा रहा है कि सबूत अगर सही पाए गए तो भीतरघात करने वाले ये नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस बैठक पर सियासत का दौर भी शुरू है। एक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि जो केवल साथ होने का दिखावा करते हैं, ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ होना तय। देखिए, लगभग पूरे प्रदेश से 150 शिकायतें लगभग मोटे तौर पे अनुशासन समिति को प्राप्त हुई थी, जिन पे पिछले 3 दिनों में गहन अध्ययन और आपसी चर्चा के बाद तमाम सारे नोट्स बने हैं। निष्कर्ष अभी निकाला नहीं गया है। इतना ज़रूर हुआ है कि लगभग 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी इस चुनाव में, उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो गंभीर शिकायतें हैं इस बीच में हम लोग और अवलोकन करके जो निष्कासन के योग्य हैं, 10 दिन बाद जब हम बैठक करेंगे तो कुछ उन शिकायतों पे भी हम बड़ा निर्णय लेंगे। सर, कौन कौन से बड़े नाम हैं सर? देखिए, अभी नाम बताना संभव नहीं है। मैंने तो संख्या बता दी कि 79 लोगों के निष्कासन पे मोहर लगा दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की कोशिश की, उनके खिलाफ लड़े, और वो लोग भी जो इन लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसे 79 लोगों को हमने निष्कासन पे मोहर लगा दी है। आज अब एक एक करके देश की जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाया, मंदिर पर सवाल उठाया, बाबरी मस्जिद पे जिसने आंसू बहाए, जिसने श्री राम को काल्पनिक बताया। ये वही कांग्रेस है जिसने तारीख पर बवाल उठाया, मूर्ति पर बवाल उठाया, हर एक चीज को बवाल उठाया जो आस्था का विषय था। उसने सत्ता लोभी होते हुए, कुर्सी के लोभ में, एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लोभ में आस्था पे सवाल उठाया है, प्रभु श्री राम पे सवाल उठाया है। कांग्रेस का अपना नेतृत्व अब कांग्रेस को तितर बितर करके छोड़ेगा और कांग्रेस कहीं की भी नहीं बचेगी। यही कांग्रेस की असली चाल, चरित्र और चेहरा है कि जो पहले से बाहर है, आप उन्हें बाहर का रास्ता क्या दिखाएंगे? अब जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी, जनता आपका बहिष्कार करेगी। आपने देखा आज कई कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये दिखाती है कि जो आस्था के साथ छेड़छाड़ कराएगा, जो जनता की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, जनता उसको पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगी। और अब कांग्रेस का सफाया जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से हुआ है, देश के हर एक राज्य से कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया होगा और कांग्रेस का बहिष्कार अब देश। तो आपने सुना सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को। अब दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विवान खोंगल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। विवान जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मुद्दा आपका है। ऐसे नेता कार्यकर्ता जिन्होंने आपकी पार्टी का झंडा तो उठाया लेकिन साथ किसी और का दे दिया या आपको नुकसान पहुंचा दिया,
जिसका खामियाजा आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। पर जो हमारे पास इनपुट है वो ये भी है कि सर आज 79 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कुछ और भी नेता कार्यकर्ता हैं जिनका नाम आप लोगों ने नोट किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर जांच में वो दोषी पाए गए। तो ये पूरी कवायद अच्छी बात है सर, लोकसभा को लेकर है, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे नेता भी शामिल होते हैं इस गुटबाजी के पहलू में जो किसी बड़े नेता के खास होते हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या उनको बस थोड़ा सा वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा? देखिए, प्रथम चरण की आज हमारी बैठक संपन्न हुई है अनुशासन समिति की, और जो भी ऐसे लोग जो दोषी पाए गए हैं पार्टी को नुकसान पहुंचाने का, जिन्होंने काम किया है, पार्टी की विचारधारा के विपरीत काम किया है, पार्टी के प्रत्याशियों को जो है उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से उन्हें देना चाहिए था, ऐसे 79 नामों पर आज हमारी अनुशासन समिति ने मोहर लगाई है। और प्रदेश भर से जो नाम आ रहे हैं, 10 दिन बाद अनुशासन समिति की द्वितीय चरण की बैठक में उन नामों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी और उन नामों पर भी किसी भी सूरत में उन नामों पर यदि मोहर लगती है अनुशासन समिति की तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और कांग्रेस पार्टी से त्वरित निष्कासन की कार्यवाही उनकी की जाएगी। हर पार्टी की अपनी अपनी डैमेज कंट्रोल की जो है एक कवायद होती है, हर पार्टी में एक रीति की हर पार्टी की होती है। ये बात अलग है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी इन सारे मूल्यों को भूल चुकी है। वो भूल चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि एक समय में 2 सीटों पर 2 लोकसभा सीटों से उठ के आज यहाँ तक पहुंची है। तो सत्ता के अहंकार में शायद वो इन सारी जो पॉजिटिव जो किसी भी पार्टी के अंदर कार्रवाइयाँ होती हैं उसको बहुत अहंकार के साथ में आज बोलने का काम कर रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। तो वक्त बताएगा कि कौन किसको हार का सामना करता है। अगर इन 5 राज्यों में जिनमें हाल ही में चुनाव हुए हैं, इन 5 राज्यों के अगर मैं वोटर्स की बात कर लूँ तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले। और अगर लयबद्ध तरीके से एक कार्य योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी। ठीक है। प्रेम व्यास जी, क्या ये बात सही है कि चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीतने की वजह है कि आप लोग अवलोकन नहीं कर पा रहे? खैर, अब आपकी पार्टी में क्या चल रहा है इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं, कयास तो लगते रहते हैं। ठीक है, देखिए, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, तो मैं मेरे मित्र को याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं भूली है। जब हम 2 थे तब भी राम के सम्मुख थे, आज हम 400 है तब भी राम के सम्मुख है। हम वो नहीं दिन भूल सकते जहां पर मुलायम सिंह यादव 400 नहीं है, अभी 400 की ओर तो अग्रसर है ना। ठीक है 400 की ओर अग्रसर हैं, तो हम वो दिन भी नहीं भूल सकते जब हम 2 थे, और हम आज का दिन भी नहीं भूल सकते। हम वो दिन भी नहीं भूल सकते जब राम विरोधियों के साथ कांग्रेस हो गई थी, सरयू को लाल कर दिया गया था। हम वो दिन भी नहीं भूल सकते। हम वो दिन भी नहीं भूल सकते किस तरह से हमने मंदिर के लिए जो लड़ाइयां लड़ी और उसमें कांग्रेस ने अवरोध पैदा करे, चाहे वो किसी भी तरह की रथ यात्रा हो, चाहे वो साधु संतों द्वारा अवैधनाथ जी के द्वारा निकाली गए आम जन को लेकर, जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में भी नहीं थी तब की यात्रा हो, या उसके पहले की भी जितनी यात्रा थी, तो हम नहीं भूले। हम नहीं भूले कि एक राज्य के गृह मंत्री पर सीबीआई ने किस तरह से आरोप पत्र दाखिल करके 2 महीने तक उनको जेल भेज दिया गया था। हम नहीं भूले कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस तरह से घंटों बिठाकर फर्जी केस में पूछताछ की जाती थी और वो सहजता से जाते थे और जवाब भी देते थे। तो हम कुछ नहीं भूले मित्र, और ना हम भूलेंगे और ना भूलने देंगे किसी को। और दूसरी बात है, जो कांग्रेस की पीड़ा है वो उनकी आंतरिक पीड़ा है। अब बताइए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई कौन लोग कर रहे हैं? जो स्वयं अनुशासनहीनता में लिप्त है। अभी जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए, 150 लोगों की परमिशन थी, 1500 लोग घुस गए और वहां पर तोड़फोड़ कर दी। उसके बाद में जब अपने कार्यालय पहुंचे भोपाल में, तो वो जो
पूर्व मीडिया प्रभारी है, उनके कक्ष में नेम प्लेट की तोड़फोड़ कर दी। अभी आप जो सज्जन सिंह वर्मा साहब का बयान सुना रहे थे, वो पूर्व में कह चुके हैं कथावाचकों के लिए कि ये कथावाचक जो है कुछ नहीं होता, ये तो दुकान होती है, ये छोटी दुकान है, प्रदीप मिश्रा जी की बड़ी दुकान है। उसके उसी का प्रतिसाद है कि जनता ने इनको धरातल दिखाने का कार्य करा है। कार्रवाई होनी थी निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से, पर पहले ऐसे नेताओं पर जो स्वयं हार गए वे कार्रवाई कर रहे हैं आंकड़े निकाल कर, तो ये कहां न्यायोचित है। और अभी आप देखेंगे जैसे जैसे समय होगा, जितने लोगों पर कार्रवाई होगी, कुछ लोग दिग्विजय सिंह साहब के समर्थक होंगे, कुछ लोग कमलनाथ जी के समर्थक होंगे, और आपसी सिर फुटबॉल होगा जैसे प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा है। अभी आलोक शर्मा जी ने कुछ बयान दिए, 2 दिन के लिए उनको एक पत्र जारी कर दिया है कि 2 दिन में उसका जवाब दीजिए, और कमलनाथ जी अड़े हुए हैं कि उनको पद मुक्त कर दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की वेशभूषा के कारण सीडब्ल्यूसी के जो 30 लोग होते हैं उनमें पूर्व से वे थे, कांग्रेस का पक्ष भी रख रहे थे, और उसके बाद उनको हटा दिया और सार्वजनिक उन्हें बयान दिया है कि मेरे देखिए बयानबाजी तो आपके यहाँ भी होती रहती है। अभी राज्य मंत्री बने हैं अहिरवार साहब, उन्होंने क्या बोला था पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर, हालांकि फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बाद कुछ नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर वो शिवराज जी के पास गए और शिवराज जी से गले भी मिले। तो बयानबाजी तो चलती रहती है व्यास साहब, ठीक है। नहीं, उसका पूरा स्टूडियो, उसका पूरा वीडियो सम्माननीय आशीष अग्रवाल जी ने, हमारे जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने पूरा वीडियो डाला है। वो काटा हुआ वीडियो था। अच्छा, हमने 10 सेकंड उसका पूरा वीडियो डाला, उसका खंडन कर चुके हैं। हाँ ठीक है, वो पूरा वीडियो पूरा डाल चुका है। उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा था, और उसके बाद में उन्होंने अपनी बात पूरी भी करी थी कि हमारे शिवराज जी ने भी पूर्व में अच्छे कार्य करे। उनके बाद ये कमलनाथ जी आए थे, तब की बात उन्होंने करी थी। वो पूरा वीडियो मैं बिल्कुल सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि वो वीडियो एक बार देख लीजिए। दूसरी बात है, जो अभी के बयान आ रहे हैं, क्या उनको भी कांग्रेस पार्टी निकालेगी? जैसे केएन राजन ने अभी बयान दिया है कि वहां पर 2 गुड्डे गुड़िया रख दिए गए थे और उनकी मूर्ति प्रारंभ उनकी प्रार्थना प्रारंभ हो गई। स्वामी प्रसाद जी मौर्य जो उन्होंने बयान दिया, क्या कांग्रेस उनको बाहर करने का कार्य करेगी? शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा कि उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन ब्लैक डे बनाएंगे हम लोग, तो क्या उनको बाहर करेगी? सुरजेवाल जी, उन्होंने कहा था 2 करोड़, ये चुनाव के पूर्व के बयान में 2 करोड़ अगर मुस्लिम मर भी जाए तो गुरेज नहीं है, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश में ये रिजल्ट निकले, तो क्या उनको बाहर करेगी? कन्हैया कुमार जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वे भी आए थे प्रदेश में और उसके बाद कांग्रेस हारी है, तो क्या उनको भी बाहर करेंगे? कर्नाटका के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने बहुत सवाल लंबे हो गए हैं, विवान जी बहुत शांति से आपके सारे सवाल सुन रहे थे, मैं चाहूंगा सीधे विवान जी से ही जवाब ले लूं। किस बात का जवाब दूं सर, मैं इनको बताइए। विवान जी, प्रेम व्यास जी ये कह रहे हैं सर कि अगर अनुशासन समिति ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जो किसी गुट में शामिल है, तो क्या उस पर वैधानिक कार्रवाई आगे चल के होगी या मामला शांत करवा लिया जाएगा? उनका ये मानना है कि जो नेता हैं वो कई गुटों के निकलेंगे अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद। देखिए, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के कार्यों में और खासतौर से जो अंदरूनी और गोपनीय कार्य होते हैं अवलोकन के, हम एक पार्टी का वो निजी अधिकार हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आज हम चुनाव हारे हैं तो ठीक है, जनता के जनादेश को हम शिरोधार्य करते हैं, लेकिन आप सहित तमाम ऐसे न्यूज चैनल थे जो इस प्रदेश के अंदर की असलियत को जानते थे। इस प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली थी, इस बात को बहुत दावे के साथ में इस देश की और प्रदेश की मीडिया कह भी रही थी और जानती भी थी। अब अचानक से कौन सा ऐसे जादूगर नहीं, लेकिन वियान साहब, हमने जो एग्जिट पोल जनता के सामने प्रस्तुत किए थे, तो ये मानना है, तो इसी बड़ी बहस में आपकी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता नकार रहे थे कि इंतजार कीजिएगा विवेक जी, 3 तारीख का ये आपके एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। और जो एग्जिट पोल में हम 150-155 का दावा कर रहे थे वो 163 तक पहुंच गई बीजेपी, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो। जी खोंगल साहब, नहीं, मेरी बात समझिए, मैं किसी एक के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पर्सनली मत लीजिए, अन्यथा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। लगभग आधा मीडिया पूरे दावे के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहा था और आधा मीडिया जो है इस देश का और प्रदेश का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहा था। तो आधा मीडिया
जिसमें प्रादेशिक स्तर पर जमीन पे काम करने वाला और भी तो मीडिया था, जो कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा था। इस प्रदेश का कर्मचारी का अगर हमें जो है 60% से ज्यादा वोट मिलता है, पढ़े लिखे तबके का हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का अगर हमें अच्छा खासा वोट मिलता है, तो क्या हम हार माने? भारतीय जनता पार्टी को जब 2% वोट इस देश में नहीं मिलता था, तो क्या वो घर बैठ गए थे कि चूड़ियां पहन के? और वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम घर बैठ जाएं। और हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, हम सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बोलना है। तो अभी आपको देश की कमान आपके हाथ में है, प्रदेश की आपको नई नई कमान मिल गई, तो आप जो है उस पर ध्यान दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात का बहुत गर्व है सर मुझे, और मैं दर्शकों के सामने सीना ठोक के इस बात को कहता हूँ कि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हमने जनता के सामने अच्छा, आप लोगों ने एनालिसिस किया है सर, आपने एनालिसिस किया है, तो उसमें ये भी किया होगा ना सर कि कांग्रेस को किन लोगों ने वोट नहीं किया? रुपए का कर्ज नहीं है जो कि हमने विधानसभा में मुद्दा बनाया जी। क्या इस प्रदेश को विवान साहब वही बात कर रहा हूँ वियान जी आपसे, घी नहीं पीना पड़ रहा। वियान जी वही बात आपसे कर रहा हूँ। आपके एनालिसिस में ये भी निकल कर सामने आया होगा ना कि सरकार को, कांग्रेस को किस वर्ग ने वोट नहीं किया? हमारा कुत्तों से मुझे बड़ा वर्ग था। समय में जनता महंगाई से त्रस्त नहीं है क्या? 1 करोड़ युवा आज प्रदेश में बेरोजगार नहीं है? तो इन मुद्दों के साथ हमने चुनाव लड़ा है और प्रदेश के इन्हीं मुद्दों के साथ में लोकसभा में जाएंगे। ठीक कुछ नहीं किया है मोदी जी ने। अगर गुजरात से कंपेयर कर ले तो मध्य प्रदेश को ठेंगा दिया, ठेंगा। ठीक है सर। प्रेम व्यास जी क्या कहेंगे? कांग्रेस फुल तैयारी के साथ है, जनता का प्रतिसाद भी अच्छा मिला, थोड़ा सा बात परसेंटेज को लेकर हो गई है, लेकिन फिर कांग्रेस ने यह भी कहा था कि 4 राज्यों का वोटिंग परसेंटेज का टोटल आप वोट देखिए तो कांग्रेस को ज़्यादा मिला बीजेपी के मुकाबले। हालांकि 3 राज्यों में आपने सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट तो मिल रहा है अच्छा खासा, ये भी बीजेपी देख रही होगी। देखिए, कांग्रेस की हार तो उसी समय जब 18 वर्षों बाद ये 15 महीने के लिए सत्ता में आए थे और उसके बाद पुनः मतदान हुए थे 20 से 22 सीटों पे, उसी समय जनता ने बता दिया था कि जनता का मूड क्या है। और दूसरा, जिन चीजों पर मेरे सम्माननीय मित्र ने अभी अभिभाषण दिया है, उन सभी मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन किया है और आम जनता को इसका लाभ भी मिला है। अभी नीति आयोग का जो रिसेंट डाटा आया है उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहितैषी योजनाएं चलाई थी उसका प्रतिसाद है। अगर पूरे संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल के समय 11 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े थे, लेकिन अभी लगभग 27 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। तो रोजगार अगर सर्जन नहीं होते तो क्या ये हवा में आ जाते? महंगाई की बात करेंगे तो 10 वर्षों में महंगाई दर जो था भारत का वो 8.1% था और अभी 8.2% और अभी 5.2% है। मैं कहूंगा कि चेक कर लें जो डाटा मैं बोल रहा हूँ, जिन सोर्सेस से बोल रहा हूँ, अगर डाटा गलत है तो चेक कर लें उसको। तो हमने विकास भी भरपूर करा है और जो विकास की बात है, आप सड़कों की स्थिति देखेंगे तो 5.25 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई गई है। आप अगर मध्य प्रदेश का बजट देखेंगे तो 23,000 करोड़ को 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का कार्य करा है। और जिस तरह से कर्ज की बात होती तो 31% जीएसडीपी हुआ करता था कर्ज दर, उसको 29% तक लाए हैं। मतलब विकास भी हमने भरपूर करा है। आपको विकास के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पर वोट मिल जाता है, धर्म के नाम पर पब्लिक जल्दी जुड़ जाती है आप लोगों से। देखिए, अब जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं निश्चित रूप से वे तुष्टिकरण का कार्य ही करेंगे, तभी तो जनता ने इनको आईना दिखाने का कार्य करा है। जनता ने तभी भरपूर वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और तीनों राज्यों में सत्ता में लेकर आई है। और इसके पूर्व में 2014 में जब देश में चुनाव हुआ था, तब भी 18 में जब चुनाव हुए थे, जब भी जनता ने अपना मूड बना दिया था। और अभी के जो रिसेंट सर्वे आ रहे हैं 51% से ज्यादा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। तो निश्चित रूप से हमने सभी वर्गों का विकास भी किया है, मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे लाने का कार्य भी किया है। और अगर भारत की बात करेंगे तो निश्चित रूप से मनमोहन जी 12 से 10वीं पोजीशन पर लाए थे, लेकिन हम 10वीं से 5वीं पोजीशन
पोजीशन पर लेकर आए। तो ये जो डाटाज है ये तो संपूर्ण विश्व देख रहा है, तो इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति वाली समस्या नहीं है। अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, तो ठीक है आपका आंतरिक मामला है, लेकिन जो आंतरिक मामलों से बयान आते हैं और उससे जो आम जनता को पीड़ा होती है, हम उस पीड़ा के खिलाफ है। जिस तरह से कहा जाता है कि जनता को राक्षस कह दिया जाता है, जिस तरह से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाए और एक धर्म की वकालत की जाती है, तो हम उसके खिलाफ है। जिस तरह से राम मंदिर के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो जाती है, हम उसके खिलाफ। जिस तरह से इनके आम बयान आम हिंदुओं के खिलाफ होते हैं, जिसमें कहा जाता है HIV है, कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, जिस तरह से रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, जिस तरह से अभी रिसेंट बयान है राजनन का, जो कर्नाटका से एक मंत्री है कि गुड्डे गुड़िया है वहां पर, तो इस तरह से जो आम जनता के ऊपर कुठाराघात किया जाता है वो तो सार्वजनिक और सार्वविदित होता है ना, इसीलिए कटाक्ष करते हैं। और यात्राओं की बात करेंगे तो मैं पिछले समय की बात, कुछ समय की जो घटनाएं हुई है जहां त्याग पत्र स्वयं कांग्रेसियों द्वारा दे दिए गए और बचे कुछ जो कांग्रेसी बचे थे उनका कांग्रेस के जो अभी आला कमान है वो त्याग पत्र ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये निश्चित रूप से समाप्ति की ओर अग्रसर है। जैसा कि विभीषण जी जब गए थे रावण के पास, तब उन्होंने कहा था कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देहु जनी थोरी, कि अब मुझे दोष मत देना, मैं तो राम जी की शरण में जा रहा हूँ। उसी तरह से जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पूर्व में इनके जयवीर शेरगिल जी जो अधिवक्ता थे और टैलेंट हंट में उनका चयन हुआ था, उन्होंने कांग्रेस को उस समय त्याग दिया, कपिल सिब्बल जी ने उस समय त्याग दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो वो हमारी नीति से प्रेरित होकर खड़े हुए थे, वो कांग्रेस की रीति और नीति से अलग हुए थे। जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं तो वो यही वाली विचारधारा से जा रहे हैं। नहीं, दोनों विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी दल में जाए, पर कांग्रेस की जो खुद की विचारधारा, रामकाज के लिए विभीषण जी गए थे और रावण को समझा रहे थे। चलिए ठीक है, त्रेता युग की भी बात आ गई। वियान जी क्या कहेंगे इस बात पर? क्या इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मनपसंद काम करने का मौका नहीं मिल रहा? नहीं, देखिए सर, जब पार्टी एक विचारधारा अपने थोड़े से बुरे दौर से गुजरती है और जो है लोकतंत्र में कभी हार के सामना करना पड़ता है, तो जो वैचारिक रूप से कमजोर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को शायद एक संघर्ष की राह पर बहुत समय तक टिकाने के लिए कामयाब जो है नहीं हो पाते। कमजोर लोग ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है सर, मैं बिल्कुल सर, मैं बहुत आदरपूर्वक धन्यवाद करूंगा डॉक्टर प्रेमव्यास साहब आपका, वियान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस के लिए समय निकालने के लिए और अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए। आज की बड़ी बहस का प्रमुख मुद्दा था कांग्रेस का भीतरघातियों पर कार्रवाई करना। भीतरघाती शब्द आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। भीतरघाती आखिर कौन होता है? भीतरघाती यानी कि वो व्यक्ति जो रहता तो उसी पार्टी में है लेकिन काम किसी अन्य पार्टी के लिए कर देता है, या यूं कहिए कि अपनी पार्टी के लिए वो थोड़ा सा खतरनाक साबित हो जाता है। वो झंडा पकड़ता है अपनी पार्टी का पर फायदा किसी दूसरी पार्टी का कर देता है, वो होता है भीतरघाती। ऐसा वो क्यों करता है? इसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण है उसके प्रमुख नेता को टिकट नहीं मिल पाना या उसे टिकट नहीं मिल पाना। अब ऐसे भीतरघातियों पर कांग्रेस कार्रवाई कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी चुटकी ले रही है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।